Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुपत्नी योग और बहुपति योग के बारे में। यानी एक ऐसा योग जो 3-4 शादियां करवाता है और कई बार इससे ज़्यादा भी शादियां होती हैं और वो सारी जो शादियां हैं वो एक साथ चलती हैं। यानी ऐसे में आप 3-4 पार्टनर को एक साथ मैनेज करते हो। कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। भागते रहो, मैनेज करते रहो। तो ऐसा योग हमारे बर्थ चार्ट में कैसे बनता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और आज के मॉडर्न युग में भी कुछ लोग ऐसा काम करते हैं कि एक जो वाइफ है वो आपकी दिल्ली में है, दूसरी वाइफ आपकी मुंबई में है और तीसरी वाइफ आपकी तमिलनाडु में। और कुछ स्त्रियां जो हैं वो भी ऐसा काम करती हैं कि उनके भी 2-3 हस्बैंड होते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है जिसके कारण ये सारी चीजें होती हैं। इसके लिए आपको 7th हाउस को देखना है और 7th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को देखना है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में या 12th हाउस में होता है तो आपकी कुंडली में बहुपत्नी का योग या बहुपति का योग बन जाता है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर जुपिटर के साथ होता है, 7th हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं कि आपका वीनस है। वीनस है 7th हाउस का लॉर्ड, टॉरस साइन यहां पर आ रहा है। और वीनस अगर जुपिटर के साथ प्लेस्ड है, जुपिटर के साथ वीनस कहीं भी हो सकता है, यानी 7th हाउस का लॉर्ड जुपिटर के साथ कहीं भी हो सकता है, तो आपकी कुंडली में बहुपति और बहुपत्नी का योग बन जाता है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर राहु या केतु के साथ प्लेस्ड होता है तब भी ऐसा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है। 7th हाउस का लॉर्ड जैसे मैंने बताया 8th हाउस में है या 12th हाउस में है और जुपिटर, राहु, केतु अगर इन तीनों के साथ कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, यानी तीनों में से किसी एक के साथ अगर बैठा हुआ है, तब भी आपकी कुंडली में बहुपति और बहुपत्नी का योग बन जाता है। जुपिटर और राहु की प्लेसमेंट अगर किसी फीमेल के चार्ट में होती है, आपके बर्थ चार्ट में चाहे कहीं भी हो, तब भी आपकी कुंडली में बहुपति का योग बन जाता है। राहु और वीनस की प्लेसमेंट अगर किसी मेल के चार्ट में होती है, आपके बर्थ चार्ट में चाहे कहीं भी हो, तब भी आपकी कुंडली में बहुपत्नी का योग बन जाता है। तो समझने वाली बात यह है कि 7th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, तो आपकी कुंडली में योग बन रहा है। और 7th हाउस का लॉर्ड अगर जुपिटर के साथ है तब भी योग बन रहा है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर राहु और केतु के साथ है तब भी योग बन रहा है। और 7th हाउस के ऊपर अगर जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है या राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है या जुपिटर के साथ राहु प्लेस्ड है या वीनस के साथ राहु प्लेस्ड है, तब भी आपकी कुंडली में बहुपति और बहुपत्नी का योग बन जाता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया बहुपति और बहुपत्नी के योग के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।